Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 6 of JavaScript Beginner Tutorial Series. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स फॉर नंबर्स. आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ देखें VS कोड ओपन कर लिया और साथ ही साथ मैंने ब्राउज़र भी ओपन कर लिया. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और उसके अंदर किस तरह से हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, कीवर्ड्स हमने देख लिए थे और जो है वो लेट, वॉर और कॉन्स्ट क्या होता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देख चुके थे. ठीक है, तो ये देखें मैंने जितना भी पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था वो सब मैंने कमेंट कर दिया है. अब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम नंबर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट. अब लेट क्या होता है, लेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो चेकआउट करें. अब लेट करके मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ. वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया एज और मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. अब नंबर किस तरह से असाइन करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड के बगैर हम क्या करेंगे, इसी तरह से नंबर असाइन कर देंगे. ये मैंने इसमें नंबर डाल दिया इस वेरिएबल के अंदर. अब आपको सिंगल या डबल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंगल या डबल कोड सिर्फ स्ट्रिंग जब हम स्टोर करवाते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो उस टाइम हम क्या करते हैं, सिंगल और डबल कोड का हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ कंसोल, ताकि इसको कंसोल में हम प्रिंट करवा सकें. अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ कंसोल में, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिकली हम वैल्यू को प्रिंट करवा रहे. तो एज मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 20. ठीक है, तो अब आपका जो एज का कंटेनर था, ठीक है, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था. इस वेरिएबल के हमने अंदर क्या किया, इस 20 को डाल दिया इस एज के अंदर और यहाँ पे हमने एज को प्रिंट करवाया तो आपके पास 20 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर क्या करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं. आप यहाँ देखें दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, मैंने बना दिया एज और इक्वल रखा मैंने इसको, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 40 और यहाँ पे मैंने लगाया सेमीकोलन. अब आपका क्या हो गया, ये आपका ओवरराइड हो जाएगा 40 के साथ. ठीक है, तो ये आपका देखें 40, अब आपका 40 आ जाएगा क्योंकि पहले इस एज के अंदर क्या स्टोर हुआ था 20 और जैसे हमने दूसरा लाइन हमने रीड किया कोड का तो अब ये 20 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 40. ये इसको ओवरराइड कर देगा और कंसोल डॉट में हमारे पास आ जाएगा 40. अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया लेट और यहाँ में, अच्छा, यहाँ मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ए के नाम से और इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं क्या, हमारा जो एज है और एज के साथ हम क्या माइनस कर रहे हैं इसके अंदर 20 और मैंने लगा दिया सेमीकोलन. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा, यहाँ पे मैं, अच्छा, माइनस किया मैंने. अच्छा, अब यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग में एज किया था तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी, यहाँ पे हम अब प्रिंट करवाएंगे ए. तो हम जैसे ए प्रिंट करवाएंगे आपके पास 20 आ जाएगा. किस तरह से, क्योंकि हमने लेट में क्या पहले स्टोर किया 20 और फिर हमने इसको ओवरराइड करवाया 40 के साथ. तो अब आपके एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है. जैसे हमने न्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के नाम से तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एज की जगह आ जाएगा आपका 40 और माइनस किसके साथ हो जाएगा, 20 के साथ. किस तरह से, यहाँ पे देखें, अब अगर हम देखें तो आपका ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए के अंदर आपका एज कितना पड़ा हुआ है 40 और 40 माइनस किसके साथ हो रहा है 20 के साथ. तो अब 20 के साथ ये माइनस होगा तो आपके पास आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, 20. ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ देखें मैंने किया लेट और यहाँ पे हम कोई वेरिएबल बना देते हैं. अच्छा, टोटल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पे नंबर 100. ठीक है, 100 मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया. अब दोबारा से मैंने एक वेरिएबल बनाया मैथ के नाम से और इस मैथ को मैंने क्या किया, इस मैथ के अंदर अब इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो राइट साइड में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो किसके साथ किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर, मैथ के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी.
अब मैथ के अंदर मैंने पास किया 30 और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल बना देते हैं साइंस के नाम से, और इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर भी हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। हमने यहाँ पे करवा दिया 10 और एंड में हमने लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक न्यू वेरिएबल बना देते हैं। तो न्यू वेरिएबल हम किस तरह से बनाएंगे, तो मैं एक बना देता हूँ रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को हम डाल रहे हैं। तो रिजल्ट इक्वल किया मैंने, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में 30 को मैंने 30 अब क्या, हमने जो वेरिएबल स्टोर करवाया था किसमें, आपका जो पहला आपका कौन सा है, मैथ, एक वेरिएबल आपका मैथ है। मैथ को मैंने क्या किया, प्लस करवा देंगे किसके साथ, साइंस के साथ। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेटमेंट आपका ये एक बन गया। अब उसके बाद में क्या करूँगा, जो फाइनल है, एक मैंने फाइनल के नाम से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इस जो रिज़ल्ट की अब वैल्यू हमारे पास आएगी, ये देखिए रिज़ल्ट, अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, अच्छा हमारे पास टोटल है, तो टोटल को मैं डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, अब डिवाइड भी हम कर सकते हैं, जब प्लस माइनस कर रहे हैं, टोटल को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस रिज़ल्ट के साथ। तो अब देखें क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसको करवा दिया, यहाँ पे हमने लगाया सेमीकोलन, स्टेटमेंट ख़त्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या है 2.5। अब इस तरह से ये किस तरह से इसने वर्क किया है, सबसे पहले क्या था, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के हमने कोई भी नाम दे दिया और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया 100। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो टोटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल हमारा यहाँ पे 100 है। उसी तरह से हमने जब मैथ के अंदर 30 मैंने डाल दिया, मैथ के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने 30 डाल दिया, उसी तरह साइंस का मैंने बनाया और 30 डाल दिया, 10 डाल दिया। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास रिजल्ट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया। तो अब आपका रिजल्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो रिजल्ट के अंदर देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक मैथ है और आपका साइंस है। तो मैथ एंड साइंस जब प्लस होंगे, 30 जब प्लस हो जाएगा 10 के साथ, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर। तो ये देखें रिजल्ट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस आपके पास स्टोर हो जाएगा। मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका कमेंट हो गया। अब आप देखेंगे आपका रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो आपका रिजल्ट है, आप रिजल्ट के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है 40। ठीक है, फिर फाइनल में हमने क्या किया, मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको बता देता हूँ, यहाँ देख के। अब फाइनल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सबसे पहले इस शुरू में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जैसे इसमें क्या होगा, टोटल हमारा क्या है, टोटल क्या है हमारे पास 100 है। देखें ऊपर अभी तक टोटल में 100 स्टोर हुआ है और टोटल 100 को हमने डिवाइड करवा दिया किसके साथ, रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट क्या था हमारा 40। तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो जो फाइनल आंसर होगा 2.5, वो हमारा किसके अंदर स्टोर होगा, वो हमारा फाइनल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स स्टोर करके कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कोई भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था नंबर। अब इसमें हम बूलियंस भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से, यहाँ देखिए मैंने बना दिया कॉन्स्ट। अच्छा, बूलियन से पहले सबसे पहले हम देखते हैं अनडिफाइन। तो अनडिफाइन क्या होता है, वैसे ये यूज़ नहीं होते ज़्यादा, तो फिर भी हम देख लेते हैं, अनडिफाइन भी देख लेते हैं। तो अनडिफाइन क्या होता है, यहाँ पे सपोज कर ले मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को मैंने नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे, कोई भी नाम दे देते हैं, नेम का मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, उसको नेम का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंसोल डॉट में लॉग में फाइनल हो रहा है अभी, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं नेम। तो अब देखें आपके पास अनडिफाइन आएगा, ये देखें आपके पास आ रहा है अनडिफाइन। क्यों अनडिफाइन आ रहा है, बिकॉज आपका जो ये लेट है
यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ माय नेम, देखिए माय नेम। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे लेट में हमने क्या किया, एक वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किया लेकिन उसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। असाइन वैल्यू हम किस तरह से असाइन करते हैं, इस तरह से माय नेम, तो नाम क्या है, नाम क्या है, किस तरह से हम अब इसमें असाइन करते हैं वैल्यू। ये जैसे मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिया फन कोडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वैल्यू असाइन है, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जब इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, ओनली हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो उस वक्त जब हम इसको कंसोल करवाएंगे तो आपके पास अनडिफाइन आएगा, ठीक है। तो ये था अनडिफाइन। एक और होता है जिसको हम कहते हैं, अब इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वो क्या आपका नल है। तो जैसे हमने इसके अंदर वैल्यू तो डाला हुआ है लेकिन वो नल वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अनडिफाइंड कब आता है कि जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया हुआ है लेकिन आपने उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की हुई, ठीक है। और नल में हमने वैल्यू असाइन की लेकिन हमने नल वैल्यू उसमें जो है वो स्टोर किया। तो ये तो हो गया आपका अनडिफाइंड और नल। अब हम देखते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपका नल भी हो गया, अनडिफाइंड भी हो गया। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने लेट वॉर ये हमने सब पिछली वीडियो में लेक्चर 5 में हम डिस्कस कर चुके थे, तो इसीलिए हम उन चीज़ों को यहाँ पे टच नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है वो आपको बूलियन वैल्यूज़ भी आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बूलियन अब क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स जिसे हम कहते हैं, तो आप ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं कि सपोज कर लें यहाँ पे मैंने किया है यहाँ पे कॉन्स्ट। अच्छा, कॉन्स्ट क्या होता है पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेक्चर 5 में, तो वो देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप यहाँ पे आके नंबर्स को जो है वो समझ सकते हैं। अब हमने कॉन्स्ट यहाँ पे कीवर्ड लगाया और उसके अंदर वेरिएबल में बना रहा हूँ, वेरिएबल मैंने बना दिया लाइट के नाम से, ठीक है। तो लाइट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे ट्रू, मैंने ट्रू डाल दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ लाइट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बूलियन वैल्यू है, इसमें आपको कोई कोटिंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंगल या डबल कोट, ठीक है। अब आप इसके अंदर ट्रू भी जो है वो डाल सकते हो और फॉल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास फॉल्स आ गया। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर इफ़ हमारा लाइट ऑन है, लाइट इज़ ऑन, तो क्या हमें रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अभी हम इनमें ज़्यादा, मैं इसमें डीपली नहीं जा रहा, आगे जाके हम इनको ज़्यादा जो है वो डीपली इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही आप समझ लें कि हम बूलियन भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए बूलियन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, डू सब्सक्राइब टू फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन बाय बाय।